आज हल्ला बोल में हम कोलकाता कांड पर चर्चा करेंगे, पूछेंगे कि सीबीआई की जांच किस किस तक आंच। सीबीआई आरजीकर मेडिकल अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल से लगातार पूछताछ कर रही है। मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर के बलात्कार और हत्या की पूरी सच्चाई सामने लाने की कोशिश कर रही है। इस बीच पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को लेकर कई नए खुलासे हो रहे हैं और आज तक ने सबसे पहले आप तक जानकारी पहुंचाई, क्योंकि इसी अस्पताल में उनके सहयोगी रहे असिस्टेंट सुपरवाइजर ने आज तक से खास बातचीत में कई ऐसी जानकारियां दी है जिनको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हम आपको वो पूरी बातचीत भी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि सौरभ गांगुली ने आज डॉक्टर्स के समर्थन में सड़कों पर उतरने का ऐलान किया था, लेकिन अभी तक उनका मार्च शुरू नहीं हुआ है। हम आज कोलकाता कांड से जुड़े तमाम पहलुओं और सवालों पर चर्चा करेंगे। ये रिपोर्ट पहले देखिए, फिर बातचीत सीधी होगी। उसी अस्पताल में 2023 तक रहे डिप्टी सुपरिंटेंडेंट से अख्तर अली ऐसे सनसनीखेज खुलासे इस प्रिंसिपल के बारे में कर रहे हैं कि आप भी सुनकर हैरान रह जाएंगे। ये रिपोर्ट देखिए। इंसाफ की मांग बढ़ती जा रही है। कोलकाता से लेकर दिल्ली तक डॉक्टर सड़कों पर है। कहीं प्रोटेस्ट मार्च हो रहा है तो कहीं धरना प्रदर्शन। कोलकाता में डॉक्टरों ने निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर सीबीआई दफ्तर से स्वास्थ्य मंत्रालय तक मार्च किया, तो दिल्ली में डॉक्टरों ने जंतर मंतर पर धरना दिया। हम अपनी पूरी कोलकाता की गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं कि वो हमें एज अ डॉक्टर, एज अ वुमेन, बिकॉज वो एक डॉक्टर होने से पहले एक लड़की थी और एक लड़की की सुरक्षा, एक लड़की की सेफ्टी बहुत बड़ा मुद्दा है इस देश का। और हम अपनी गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं कि वो हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, एज अ डॉक्टर हमें सेफ्टी हो। सियासत भी तेज है। ममता सरकार के खिलाफ बीजेपी से लेकर कांग्रेस तक ने मोर्चा खोल रखा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री को मुसीबत बताया जा रहा है और इस्तीफे की मांग की जा रही है। राज्य आपका, स्वास्थ्य मंत्री हो आपकी, आप खुद स्वास्थ्य मंत्री भी हो। आपके मुख्यमंत्री बनाने में सारे आंदोलनरत बंगाल के लोगों की कोई योगदान नहीं थी, लेकिन आज आप अनदेखी करते हुए अहंकार आपको खा रही है। ये आरजी और उसके बाद वर्धमान में एक आदिवासी बच्ची के साथ घटना घट गई, उनके गला को काट के मार दिया गया। आज सुबह एक महिला की बॉडी मिली आनंदपुर में। तो ये पूरी तरीके से सरकार की नाकामी है और हमारी मांग है ममता बनर्जी शुड रिजाइन। ममता बनर्जी की जरूरत पश्चिम बंगाल को नहीं है। मैं आनंद बोल रहा हूँ। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल खुले शब्दों में राज्य की कानून व्यवस्था पर चिंता जता रहे हैं। उन्होंने कोलकाता कांड के बाद दिल्ली आकर राष्ट्रपति से मुलाकात की है, अपनी रिपोर्ट दी है। आज तक से खास बातचीत में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने आरजीकर अस्पताल में सुरक्षा इंतजाम की जो कहानी बताई है, उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 30 रिपोर्ट मांगा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 167, केवल एक ही रिपोर्ट मिला। ये तो ठीक प्रशासन नहीं, ये डेमोक्रेसी नहीं। Democracy is degenerating into mobocracy. That is what is happening in Bengal now. दूसरी ओर आरजीकर अस्पताल के प्रिंसिपल संदीप घोष से सीबीआई ने आज छठे दिन पूछताछ की। जांच एजेंसी सीबीआई से 5 दिन में 65 घंटे सवाल जवाब कर चुकी है। उनसे सुसाइड वाले संदेश, पुलिस को रिपोर्ट करने में देरी और पीड़िता के परिवार को इंतजार करवाने को लेकर कई सवाल दागे जा रहे हैं। सीबीआई उस कार की भी जांच कर रही है जिसका इस्तेमाल संदीप घोष आरजीकर अस्पताल में प्रिंसिपल रहते हुए किया करते थे। गाड़ी खुल गया, वो लोग देख गया बस। अच्छा, और किसी नहीं। और आपको क्या बुलाया गया सीबीआई दफ्तर में आज? कब बुलाया गया था, मतलब कल फोन है? आज बुलाया, हम 700 में मैडम के लेके आया था। इस बीच संदीप घोष को लेकर नए खुलासे हो रहे हैं। अस्पताल के पूर्व असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट अख्तर अली ने राज्य के विजिलेंस कमीशन को चिट्ठी लिखकर संदीप घोष के भ्रष्टाचार की जानकारी दी है। जुलाई 2023 में लिखी चिट्ठी में संदीप घोष पर कई आरोप लगाए गए हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज तक उनके अगेंस्ट में कोई इंक्वायरी नहीं हुआ और मुझे भी नहीं पता चला कि मैंने जो कंप्लेन दिया लिखित में, तो मुझे मालूम होना चाहिए ना, हाँ भाई आपका कंप्लेन का ये स्टेटस है, ये हमने एक्शन लिया, ये नहीं लिया। बल्कि मैं तो जब गया विजिलेंस कमीशन में तो पहली बार तो कुछ नहीं, लेकिन दूसरी बार तीसरी बार तो वो ऑफिसर खुद मुझे डराने लगा कि इसके अगेंस्ट में कोई एक्शन नहीं होगा।
सियासत और जांच के बीच कोलकाता कांड में पीड़िता की डायरी से जुड़ी जानकारी सामने आई। सूत्रों के मुताबिक कोलकाता पुलिस ने पीड़िता की डेड बॉडी के पास से डायरी के पन्ने बरामद किए। डायरी की हैंडराइटिंग को उसके परिवार ने कंफर्म किया। डायरी में पीड़िता अपनी दिनचर्या और प्लान लिखा करती थी। सूत्रों के मुताबिक पीड़िता ने डायरी के उस पन्ने पर अपने अरमान लिखे थे। बताया था कि वो डॉक्टर बनकर नाम कमाना चाहती है, वो गोल्ड मेडल हासिल करना चाहती है। अपनी डायरी के पन्ने पर उसने हत्या से पहले कई बातें लिखी हैं। सूत्रों के मुताबिक उसने ये भी लिखा है कि वो अपने माता पिता को हमेशा हंसता मुस्कुराता देखना चाहती है। कभी भी सोचा नहीं, जिंदगी में सोचा नहीं ऐसा होगा, ऐसा खबर आएगा अचानक। और उसको वहाँ पर जाके जो हुआ है वो तो देख के रंगटे खड़ा हो गया। बात करने का कोई ये नहीं था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आरजीकर अस्पताल में सीआईएसएफ की तैनाती की तैयारी हो रही है। डीजी की अगुवाई में सीआईएसएफ की टीम अस्पताल का मुआयना कर रही है और गृह मंत्रालय ने राज्य के चीफ सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखकर जानकारी दे दी है। अब देश भर की नजरें कल सुप्रीम कोर्ट में टिकी होंगी जब सीबीआई स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करेगी। आज तक ब्यूरो। और इसी मुद्दे पर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल दिल्ली आए। उन्होंने बीते दिन राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों से मुलाकात की है। आज तक से खास बातचीत में राज्य की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए और कहा कि मेरे रिपोर्ट देने के बाद जल्द ही कुछ होगा। सुनिए। आपने मुख्यमंत्री जी के साथ क्या कदम उठाने की कोशिश की, क्योंकि एक राज्यपाल की भूमिका ये होती है कि वो एडवाइस कर सकते हैं सरकार को। आपने इस केस पर ममता सरकार के साथ काम करने की या उनको एडवाइस करने की क्या पहल की? इस पूरे केस में अभी तक आपने क्या किया है? राज्यपाल का काम केवल एडवाइस नहीं, साम दान फेल दंड ये सारा चीज करना है। कॉन्स्टिट्यूशन में इसे दिया है अंडर आर्टिकल 167 राज्यपाल जो जो इन्फॉर्मेशन मुख्यमंत्री से पूछता है वो सारा इन्फॉर्मेशन देने का उत्तरदायित्व मुख्यमंत्री को है। वो उत्तरदायित्व वो नहीं करता। मैंने बहुत बार कहा आवश्यक कार्यवाही जरूर करना है। आर्टिकल 167 में जो रिपोर्ट मांगता था केवल एक ही रिपोर्ट मिला है। 30 रिपोर्ट मांगा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 167, केवल एक ही रिपोर्ट मिला। ये तो ठीक प्रशासन नहीं, ठीक प्रशासन नहीं, ये डेमोक्रेसी नहीं। डेमोक्रेसी इज डीजेनरेटिंग इन मोबोक्रेसी। दैट इज व्हाट इज हैपनिंग इन बंगाल नाउ। क्या आपने अपनी इस रिपोर्ट में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश की है? सीधा प्रश्न है आपसे। See, the situation there is very, very disturbing. It is actually shame for Bengal, shame for India, shame for humanity. The Honorable Calcutta High Court is reported to have made the observation of absolute failure of the state machinery.